क्या तुमने कभी सोचा है ये ब्रेन जिसका वेट 1400 ग्राम है कैसे तुम्हारी लाइफ के डिसीजन को कंट्रोल करने में तुम्हारी मदद करता है? अगर तुम्हारे ब्रेन को डेवलप होते टाइम कुछ इश्यूज या हर्डल आए तो कैसे ये तुम्हारी लाइफ के गोल्स को अफेक्ट करते हैं और अपकमिंग डिसीजन जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है उसको भी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम हिंदुस्तान और दिल से बिलोंग करते हो, ये वीडियो तुम्हें बताएगा कैसे ये फॉरेनर्स ऐप्स लाइक इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, कुकू टीवी, इवन यूट्यूब भी इसमें इन्वॉल्व है। हाल ही कुछ दिनों में मैंने एक बहुत डेंजरस चीज ऑब्जर्व की। हालांकि आप सभी पता होगा इंस्टाग्राम रील्स की क्या हालत है। इतनी अश्लीलता इतनी मेरी पूरी लाइफ में कभी नहीं थी। मुझे याद है जब मैं परसों यूट्यूब में लेक्चर्स देख रहा था, यूट्यूब में एक एड्स आता है, अश्लीलता भरा एड्स। ये मेरे दिमाग में तुरंत हिट किया। जब मैं फील्ड पे घूमने निकल गया तब मैंने भक्ति सॉन्ग सुनना स्टार्ट किया तो बीच में अश्लीलता भरा एड्स फिर आया। मैंने ऑब्जर्व किया ये सॉन्ग इंग्लिश सॉन्ग था। मत समझ रहे हो इन लोगों ने कैसे तुम्हारे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करने का पूरा टेका ही ले लिया है। और अगर अब तुम इन सब के जाल में फंस गए तो तुम्हें ये मैस्टरबेटिंग स्लेव बनाकर ही छोड़ेंगे। यूएस की प्लानिंग को आगे जाकर रिवील करूंगा। हाल ही की न्यूज में यूएस ने सुना होगा टैरिफ बैरियर लगाए हैं। पता है क्यों लगाए? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसको वीक करने का पूरी प्लानिंग बना के रखी है। और इन्होंने चैट जीपीटी नाम का एक नया टूल लाया है जो तुम्हारी पर्सनल बातें जानकर यूएस के स्पाई को देता है। और तुम इससे अपनी सारी पर्सनल बातें क्यों बता देते हो? हाल ही की न्यूज़ में चैट जीपीटी की चैट लीक हो रही थी और एक बात कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन को रीड करके तुम्हें स्लेव कैसे बना जाए तरीका ढूंढते हैं। तुम पूछोगे कैसे? इसको जानने के लिए पूरा वीडियो देखो, सब समझ आ जाएगा और लास्ट में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी दूंगा। तो वीडियो पूरा देखना। एज अ हिंदुस्तानी लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो शुरू होने से पहले तुमसे एक और बात शेयर करूंगा। ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। जनरली जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख के चैट जीपीटी को पॉलिश करने को कहता हूँ, उसने पॉलिश करने के बजाय स्क्रिप्ट को ही पलट दिया। समझ रहे हो भाई कितना बड़ा खेल चल रहा है? जरा एक कहानी सोचो। एक समय था जब एक देश का यूथ सबसे पावरफुल था। उनके पास ताकत थी, एनर्जी थी और सपने थे। लेकिन एक फॉरेन पावर को पता था अगर इनका यूथ जाग गया तो ये दुनिया पर राज करेंगे। तो इन्होंने एक छुपी हुई स्ट्रेटजी बनाई। सीधा अटैक नहीं, इनके दिमाग पे साइकोलॉजिकली अटैक करना। चाणक्य ने कहा है शत्रु को हमेशा तलवार से नहीं उसके मन और सोच पर कब्जा करके जीता जा सकता है। और वही स्ट्रेटजी आज तुम्हारे साथ हो रही है। सबसे पहले इन्होंने तुम्हें इंटरटेनमेंट के नाम पे रील्स, सॉन्ग्स, एड्स दिए। पहले सब फन लगा और धीरे धीरे वही इंटरटेनमेंट सबकॉन्शियस माइंड को करप्ट करने लगा। सुबह उठते ही फ़ोन, रात को सोते वक्त फ़ोन। हमें लगता है तुम फ्री हो पर असल में तुम्हारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम हाईजैक हो चुका है। मतलब अब तुम्हारी मोटिवेशन तुम्हारे गोल से नहीं तुम्हारे फ़ोन के नोटिफिकेशन से चलती है। सोचो एक सोल्जर जो बॉर्डर पे खड़ा है, उसका काम है देश की रक्षा करना। अगर उसको खिलौना पकड़ा दिया जाए और बोला जाए लड़ो जाके और खूब सुनाया जाए कि तू मक्कार है, कुछ नहीं कर सकता, तो इससे अच्छा तो गली कुत्ते हैं, तू लड़ भी नहीं सकता, एनिमी को खाक मारेगा, तो क्या वो बॉर्डर प्रोटेक्ट कर पाएगा? वही सोल्जर आज तुम हो और तुम्हें खिलौने दे दिए गए हैं। इंस्टाग्राम, रील्स, गेम्स
एड्स। तुम्हें लगता है तुम मजे कर रहे हो, पर असल में तुम्हें स्लेव बनाया जा रहा है। ये आज की बात नहीं, तुम्हें याद है मैकॉले 1835 में अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम लाकर हमारे अपने गुरुकुल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने खुद कहा था, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो ऐसे लोग पैदा करे जो खून से इंडियन हो लेकिन सोच और दिमाग से गुलाम ब्रिटिश के। और वही हुआ। हमारी एजुकेशन में हमें अपने रूट्स से अलग करके एक स्लेव माइंडसेट में ढकेल दिया। तुमने एजुकेशन तो ली, पर लीडरशिप क्वालिटी ना के बराबर। एजुकेशन से तुम्हें पैरालाइज किया और स्लेव बना के तुम्हारा पोटेंशियल लॉक किया गया। अब तुम्हें स्लेव के लायक भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये जान चुके हैं स्लेव कभी अनबीटेबल माइंडसेट से किंग बन सकता है। पहला, मैकॉले ने तुम्हारी एजुकेशन को बदल दिया और तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ा, और आज इंस्टाग्राम रील्स एड्स तुम्हारी अटेंशन तोड़कर तुम्हें एडिक्टिव स्लेव बना रहे हैं। मतलब एक ही मिशन है, तुम्हारा पोटेंशियल बाहर ही ना निकले। क्या तुम्हें पता है इंडिया इज द फर्स्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? तभी ये सारे अश्लीलता वाले बैरियर्स तुम्हें रोकने के लिए बनाए गए हैं। क्या तुम्हें पता है यूथ जब 18 से 30 इयर्स अगर अपनी एनर्जी को किसी फोकस वाली जगह पर लगा दे तो चेंज क्या पूरा रेवोल्यूशन आ सकता है। तो अपनी एनर्जी बिल्कुल भी इससे बर्बाद मत करो, इसको ट्रांसफॉर्म करो गोल्स को रियलिटी बनाने में। चाणक्य ने कहा है, जो अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रख सकते उससे बड़ा गुलाम कोई नहीं। अश्लीलता भरे एड्स, चीप इंटरटेनमेंट, डिस्ट्रैक्शन सब इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि तुम अपनी इंद्रियों के वश में हो जाओ। और जब यूथ अपनी डिजायर का गुलाम बन जाता है तो उसका फ्यूचर खत्म हो जाता है। देखो तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी साजिश है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, ये केयरफुल प्लान्ड साइकोलॉजिकल वॉर है। इसका टारगेट तुम्हारा ब्रेन है, तुम्हारा अटेंशन है, तुम्हारा फ्यूचर है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं सिर्फ प्रॉब्लम एक्सपोज करके नहीं जाऊंगा। बस कुछ सेकंड और मैं तुम्हें वो कंप्लीट सॉल्यूशन रिवील करूंगा जिससे तुम इस वॉर को जीत सकते हो और अपने दिमाग का कंट्रोल वापस ले सकते हो। लेकिन पहले तुम्हें समझना होगा कि बैटल फील्ड में तुम्हारे खिलाफ चल रही स्ट्रेटजी कितनी गहरी है। सुन भाई, सोचो एक बैटल फील्ड है और तुम्हारे सामने एक दुश्मन खड़ा है, लेकिन दुश्मन के पास तलवार बंदूक नहीं, उसके पास तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी अटेंशन और तुम्हारी एनर्जी है। और वो एक एक स्टेप प्लान करके तुम्हारे फ्यूचर को कंट्रोल कर रहा है। पहला सुनो, डिस्ट्रैक्शन अटैक। सुबह उठते ही तुम्हारा फोन नोटिफिकेशन से ग्रीट करता है। दिन भर रील्स, एड्स और गेम्स तुम्हारे फोकस को तोड़ते रहते हैं। तुम्हारा असली काम, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे सपने सब फेड हो जाते हैं। चाणक्य ने कहा है, मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ा शस्त्र है। जिस मन पर कब्जा हो उससे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, और वही दुश्मन कर रहा है तुम्हारे मन पे कब्जा। दूसरा सबसे खतरनाक, डिजायर हाईजैक। चीप एंटरटेनमेंट और एडिक्टिव कंटेंट तुम्हारे सबकॉन्शियस डिजायर को मैनिपुलेट करता है। जैसे ही तुम्हारा डिजायर हाईजैक होता है, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उनके कंट्रोल में आ जाता है। मैकॉले ने पहले एजुकेशन सिस्टम डिजाइन करते हुए कहा था, क्रिएट अ क्लास ऑफ पीपल हु आर इंडियन इन ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन एंड इंटेलेक्ट। और वही प्लान आज एप्स और एड्स के थ्रू रिपीट हो रहा है। तुम्हारा असली पोटेंशियल को सप्रेस करने की पूरी प्लानिंग प्लान्ड है। तीसरा है सबसे खतरनाक पर सिंपल है, रिवॉर्ड सिस्टम हाईजैक। लाइक्स, कमेंट, शॉर्ट्स, रील्स तुम्हारा डोपामिन लेवल क्लियर करता है। तुम्हारा दिमाग अब गोल से नहीं, नोटिफिकेशन से मोटिवेट होता है।
हाई टाइम तुम्हारा डिसीजन मेकिंग सटली कंट्रोल में आ रहा है बिना तुम्हें रियलाइज हुए। चौथा, सोचो 1835 में मैकॉले ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिस्टॉर्ट किया। तथ्य वाली लर्निंग और मार्क्स ऑब्सेशन से यूथ वीक बनाया और वही सिस्टम मॉडर्न ऐप्स और डिस्ट्रैक्शन के फॉर्म में तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग और फोकस को वीक कर रहा है। क्या तुम्हें पता है जो एआई आ रहा है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाता है और ये लोग तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग करवाने से रोक रहे हैं, समझ रहे हो। और पांचवा, सबसे खतरनाक जो कभी मिट नहीं सकता है, सबकॉन्शियस वॉर। तुम सोचते हो तुम फ्री हो और असल में तुम्हारे डिसीजन, अटेंशन और एनर्जी एक इनविजिबल एनिमी की कंट्रोल में है और ये एनिमी तुम्हें हर वक्त अपने प्लेजर और डिजायर के पीछे भगा रहा है ताकि तुम अपने असली गोल्स को परस्यू ना कर पाओ। चाणक्य के वर्ड्स याद रखो, जो अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रख सकता उससे बड़ा गुलाम कोई नहीं। और भाई, अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो अपना ब्रेन वापस कंट्रोल में ले लो और सोल्जर बन जाओ, या फिर अपना फ्यूचर उनके हाथ में दे दो और स्लेव बन जाओ। सोचो, हर नोटिफिकेशन एक एरो है, हर ऐड एक चाकू और हर डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे बैटल फील्ड में एनिमी का प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है। तुम्हारा असली वेपन तुम्हारा माइंडसेट और डिसिप्लिन है, और जो इस बैटल फील्ड में अपने ब्रेन को कर लेता है वही जीतेगा। और याद रखना, चाणक्य ने कहा था, जब तक तुम्हारा मन पर कब्जा तुम्हारा है तुम आजाद हो, और जैसे ही तुम्हारा मन तुमसे छूट गया तो फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम सोल्जर बनोगे या स्लेव। सवाल आता है भाई, सॉल्यूशन तो सिंपल है, लेकिन उसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़का था जो दिन भर फोन स्क्रॉल करता। धीरे धीरे उसकी एनर्जी का लेवल गिर गया और उसका कॉन्फिडेंस भी मानो ख़त्म हो गया। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब और नहीं। एक छोटी सी हैबिट चेंज की। उसने सुबह उठते ही फ़ोन खोलने के बजाय उसने थ्रेटर क्रिया स्टार्ट करी और उसने शॉकिंग रिजल्ट देखा। उसका फोकस एक जायंट वॉरियर बन गया। और उसका जो दोस्त थे ना, उसने कहा, भाई तू बदल गया है, तो पहले ऐसा नहीं रहा। आज वो करते करते 1 साल हो गया। उसने बताया कि थ्रेटर क्रिया ने उसकी फोकस को नेक्स्ट लेवल कर दिया है। और उसने बताया कि थ्रेटर क्रिया के बाद उसने अपने गोल्स को लिखना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उसका कंट्रोल वापस आने लगा। समझ रहे हो, हर छोटी छोटी चॉइस तुम्हें स्लेव बनाती है या सोल्जर, और यही तुम्हें भी करना है। और असली दिक्कत सिर्फ ऐप्स नहीं, सबसे बड़ा फ्लॉस हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। जो सिस्टम मैकॉले ने बनाया था वो वही अब तक चल रहा है। एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हें रट्टे लर्निंग और मार्क्स के पीछे भागाता है, लेकिन तुम्हें सिखाता नहीं कि अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस कैसे लेना है। मतलब तुम्हें डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन दिमाग का रियल डेवलपमेंट अभी तक वही रहता है। और जब स्कूल और कॉलेज में लाइफ के स्किल्स नहीं सिखा रहे हैं तो तुम ऑटोमेटिकली इन ऐप्स और डिस्ट्रैक्शन का शिकार बन जाते हो। इसलिए असली सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, अपने ब्रेन का कंट्रोल वापस में लेना है और असली पोटेंशियल को जगाना है। मैं तुम्हें हर वीडियो में वही टूल, वही साइकोलॉजिकल ट्रिक, वही माइंडसेट दूंगा जो तुम्हें एक स्लेव से सोल्जर बनाएगा। लेकिन याद रखना, मैं भी एक तरह का सिंपल बैकग्राउंड से हूँ। अगर तुम्हें लगता है ये मिशन इम्पोर्टेंट है तो जितनी जल्दी तुम चैनल सब्सक्राइब करोगे उतनी ही जल्दी मैं फाइनेंशियली इवॉल्व हो पाऊँगा और उतनी ही जल्दी मैं और बड़े काम कर पाऊँगा। और अगर मैं फाइनेंशियली इवॉल्व नहीं हो पाया तो मैं हमारी कम्युनिटी ऐसी बनाऊँगा का हिस्सा बन के तुम हमेशा अवेयर और गोल से फोकस्ड रहोगे। अपडेटेड भी, मतलब सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए एक सील्ड है। अब तुम्हारी पहली टास्क है, कल सुबह उठकर नाटक क्रिया स्टार्ट करो। ये एक इनिशियल प्रैक्टिस है
ये तुम्हारे फोकस को एक सोल्जर की तलवार जैसा शार्प बनाती है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में डायरेक्शन वाली स्पेशल वीडियो मिलेगी, ज़रूर देख के डायरेक्शन क्लियर कर लेना। और एक बात राइटर क्रिया के लिए तुम यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, राइटर क्रिया मिल जाएगी। समझो मेरे भाई, इससे भी एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारी पहली ट्रेनिंग है। तुम्हें अपना ब्रेन सोल्जर मोड में शिफ्ट करना ही होगा। टास्क करना शुरू करो और फिर कमेंट भी लिखना कि तुमने स्टार्ट किया या नहीं। अभी सब्सक्राइब करो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने देश के फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक मूवमेंट है। तब तक के लिए स्टे डोमिनेंट।